जब जिंदगी चारों तरफ से दबाव बना रही हो, मन डर, गुस्से और बेचैनी से भरने लगे, तब सवाल उठता है, ऐसे समय में शांत कैसे रहा जाए। यही सवाल अर्जुन के मन में भी था जब युद्ध भूमि में उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने भगवद गीता का वो अमर उपदेश दिया जो आज भी हमें सिखाता है कि हालात नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमारा भविष्य तय करती है। गीता कहती है, कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि दबाव में लिया गया शांत निर्णय ही सच्ची जीत दिलाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवद गीता के उपदेश कैसे हमें तनाव, डर और उलझन के बीच भी अंदर से शांत और मजबूत बनाए रखते हैं। अगर आप भी जीवन के दबाव से जूझ रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए है। भगवद गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में दबाव नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाती है कि दबाव के बीच कैसे जिया जाए। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती, जब मेहनत के बाद भी परिणाम हाथ से फिसलता हुआ लगता है, तब मन सबसे पहले घबराता है। गीता कहती है कि ये घबराहट अज्ञान से जन्म लेती है, क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो बाहरी दबाव अपने आप छोटा लगने लगता है। आज के समय में नौकरी का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, ये सब हमारे भीतर युद्ध भूमि बना देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र था, हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी है। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। दबाव से बचने के लिए अगर हम जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं तो मन और अधिक कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम शांत चित्त से अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हैं, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ दो। आज हमारा अधिकतर तनाव परिणाम से जुड़ा है। हम काम से ज्यादा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं। गीता हमें याद दिलाती है कि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। जब ये समझ मन में बैठ जाती है तो दबाव का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। शांत रहने का ये कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। जैसे ही हम हर काम को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, अहंकार और डर दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। तब असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाती और सफलता हमें घमंडी नहीं बनाती। गीता में मन को सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। दबाव में हमारा मन ही हमें डराता है, कभी बीते कल की गलतियों की याद दिलाकर, तो कभी आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डराकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए मन मित्र बन जाता है। आज के युग में ये शिक्षा और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हम लगातार सूचनाओं, तुलना और अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर मन और बेचैन हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि तुलना दुख का मूल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का कर्म और समय अलग है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दबाव में शांत रहने का एक और गीता उपदेश है समत्व भाव। सुख आए तो अहंकार न हो, दुख आए तो टूटना नहीं। ये संतुलन ही वास्तविक शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है, वही योगी है। इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आज जब कोई आलोचना करता है तो मन तुरंत आहत हो जाता है, जब प्रशंसा मिलती है तो अहंकार बढ़ जाता है। गीता हमें बीच का रास्ता सिखाती है, जहां हम सीखते हैं लेकिन बहते नहीं। भय दबाव का सबसे बड़ा कारण है। असफल होने का भय, खो देने का भय, अकेले पड़ जाने का भय। गीता कहती है कि भय का मूल कारण है आत्मभ्रम। जब हम स्वयं को नश्वर मानते हैं, तब भय जन्म लेता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम उस चेतना का अंश हैं जो अविनाशी है, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह समझ हमें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि अति चिंतन और अति इच्छा दोनों ही शांति के शत्रु हैं। आज हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लोगों के व्यवहार पर, भविष्य के परिणाम पर, परिस्थितियों पर। लेकिन गीता कहती है कि नियंत्रण की ये चाह ही दुख का कारण है।
जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे वश में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है। ये स्वीकार्यता कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। दबाव में शांत रहने का यही रहस्य है। जो बदला जा सकता है उसके लिए कर्म करो, जो नहीं बदला जा सकता उसे शांति से स्वीकार करो। गीता में भक्ति योग का भी सुंदर संदेश है। जब मनुष्य अपने सारे बोझ ईश्वर को सौंप देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आज के जीवन में इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भीतर एक भरोसा बना रहे कि हम अकेले नहीं हैं। ये भरोसा मन को अद्भुत शांति देता है। जब दिल में ये भाव आ जाता है कि जो भी हो रहा है किसी बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है, तब तनाव कम होने लगता है। अंततः भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, दबाव आता रहेगा, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन यदि हमारी दृष्टि बदल जाए तो वही समस्याएं हमें मजबूत बना सकती हैं। अर्जुन ने भी युद्ध से भागने का विचार किया था, लेकिन गीता के उपदेशों ने उसे भीतर से इतना स्थिर बना दिया कि वो पूरे साहस और शांति के साथ अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो सका। यही संदेश आज हमारे लिए भी है। जब जीवन आपको कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दे, जब मन कहे कि सब छोड़ दो, तब गीता की आवाज याद रखना। डरो मत, विचलित मत हो, अपने कर्तव्य को शांत मन से निभाओ, क्योंकि दबाव में जो शांत रहना सीख गया वही वास्तव में जीवन का सच्चा विजेता है। जब हम गहराई से भगवद गीता के उपदेशों को समझने लगते हैं, तब ये स्पष्ट होता है कि शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं बल्कि एक आंतरिक अभ्यास है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध जीतने की कला नहीं सिखा रहे थे, बल्कि जीवन के हर युद्ध में संतुलित रहने का मार्ग दिखा रहे थे। दबाव में अक्सर हमारा मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा डराता है और दूसरा भागने को कहता है। गीता इस द्वंद्व को तोड़ने की बात करती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में टिकना सीख लेता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। आज हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। यही बेचैनी की जड़ है। गीता हमें बार बार वर्तमान में लौटने का संदेश देती है, क्योंकि कर्म केवल वर्तमान में ही किया जा सकता है। जब हम पूरे ध्यान और समर्पण के साथ अपने वर्तमान कर्म पर केंद्रित होते हैं, तब दबाव धीरे धीरे घुलने लगता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इंद्रियों पर संयम शांति की कुंजी है। आज का मनुष्य लगातार बाहरी सुखों की ओर भाग रहा है। अधिक धन, अधिक पहचान, अधिक प्रशंसा। लेकिन जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं, उतना ही दबाव भी बढ़ता जाता है। गीता कहती है कि इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में लक्ष्य ना हो, बल्कि ये कि लक्ष्य हमें बांधे नहीं। जब इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं, तब वे तनाव बन जाती हैं। लेकिन जब हम इच्छाओं को साधन मानते हैं, स्वामी नहीं, तब मन हल्का रहता है। यही कारण है कि गीता वैराग्य को नकारात्मक नहीं बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग बताती है। दबाव में मन सबसे पहले आत्मविश्वास खो देता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं सही हूं, क्या मुझ में क्षमता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जब मनुष्य ये मान लेता है कि उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं बल्कि उस परम चेतना की भी है, तब आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से जागता है। ये विश्वास किसी दिखावे से नहीं बल्कि अंदर की शांति से जन्म लेता है। आज के जीवन में जब हमें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तब गीता हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है। जो व्यक्ति असफलता को शिक्षक मान लेता है, उसके लिए दबाव भय नहीं बन पाता। गीता का एक और गहरा संदेश है, साक्षी भाव। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को देखें, उनसे पूरी तरह जुड़ न जाएं। दबाव में हम अपनी समस्या बन जाते हैं। हम कहते हैं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन गीता कहती है कि तुम परेशानी नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। जब ये दूरी बनती है, तब मन को सांस लेने की जगह मिलती है। ये अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के साक्षी को पहचानते हैं, वैसे वैसे बाहरी उथल पुथल हमें कम प्रभावित करने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। दुख भी आएगा और चला जाएगा, सुख भी आएगा और चला जाएगा। लेकिन हम अक्सर दुख को स्थायी मान लेते हैं और सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं। यही आसक्ति हमें तनाव देती है। गीता हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो दबाव में भी संतुलन बनाए रखता है।
आज जब कोई कठिन समय आता है तो ये सोच हमें भीतर से मजबूत बनाती है कि ये भी बीत जाएगा। आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा ने दबाव को और बढ़ा दिया है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, लेकिन गीता की दृष्टि से देखा जाए तो जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर पड़ाव अलग है। जब हम इस यात्रा को अपनी तुलना दूसरों से किए बिना स्वीकार करते हैं, तब मन शांत रहता है। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। दूसरों की नकल करना केवल भ्रम और तनाव को जन्म देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मौन और आत्मचिंतन शांति के लिए आवश्यक है। दबाव में हम अक्सर अधिक बोलने लगते हैं, अधिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन मौन हमें भीतर देखने का अवसर देता है। जब मन शांत होता है, तब समाधान अपने आप दिखाई देने लगते हैं। आज के शोरगुल भरे जीवन में ये मौन और भी जरूरी हो गया है। रोज कुछ समय स्वयं के साथ बिताना, अपने विचारों को देखना, ये गीता का व्यावहारिक उपदेश है। अंत में गीता का सार यही है कि जीवन में चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, हम अपनी आंतरिक स्थिति चुन सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे हाथ में ना हो, लेकिन प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। अर्जुन ने भी युद्ध की परिस्थिति नहीं चुनी थी, लेकिन उसने अपने मन की दिशा चुनी। यही चुनाव उसे शांति और शक्ति दोनों देता है। आज जब हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हों, तब गीता हमें याद दिलाती है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। बस उसे पहचानने और जीने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो दबाव में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि सच्ची स्थिरता बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात कर लेता है कि शांति कोई परिस्थिति नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है, तब भगवद गीता उसके लिए केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं बल्कि जीने का मार्ग बन जाती है। श्री कृष्ण का संदेश धीरे धीरे हमारे व्यवहार, सोच और निर्णयों में उतरने लगता है। दबाव में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चिंता अभी खत्म हो, समस्या अभी हल हो जाए, दर्द अभी चला जाए। लेकिन गीता हमें धैर्य सिखाती है। वो कहती है कि समय भी एक शक्ति है, और जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वो टूटता नहीं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य को कमजोरी समझ लिया गया है, जबकि गीता के अनुसार धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दबाव में शांत वही रह सकता है जो हर चीज को तुरंत पाने की जिद छोड़ देता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जीवन में हर संघर्ष किसी न किसी रूप में हमें परिपक्व करने आता है। अगर अर्जुन को युद्ध का सामना न करना पड़ता तो शायद उसे अपने भीतर छिपी शक्ति का कभी एहसास ही ना होता। उसी तरह हमारे जीवन के संकट भी हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। लेकिन जब हम केवल पीड़ा पर ध्यान देते हैं तो सीख दिखाई नहीं देती। गीता हमें दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देती है। वह कहती है, समस्या को शत्रु मत समझो, उसे शिक्षक समझो। जैसे ही यह भाव मन में आता है, दबाव कम होने लगता है, क्योंकि अब हम लड़ नहीं रहे, सीख रहे होते हैं। दबाव के क्षणों में क्रोध और आवेग भी बहुत जल्दी जन्म लेते हैं। गीता स्पष्ट कहती है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं का पतन कर लेता है। आज हम इसे रोज देखते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले रिश्ते तोड़ देते हैं, करियर बिगाड़ देते हैं और जीवन को उलझा देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि शांत रहना कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेता है, वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। यह रुकना ही ध्यान है, यही आत्मसंयम है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार स्मरण कराते हैं कि वह केवल निमित्त है, कर्ता होने का अहंकार ही सबसे बड़ा बोझ है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है, तब दबाव असहनीय हो जाता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल अपना सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, परिणाम किसी बड़ी व्यवस्था के हाथ में है, तब मन हल्का हो जाता है। यह समर्पण जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देता है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति खुद को साबित करने के दबाव में जी रहा है, यह उपदेश अत्यंत आवश्यक है। गीता में श्रद्धा का भी विशेष स्थान है। श्रद्धा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के प्रति विश्वास है। जब जीवन कठिन लगता है, तब यही श्रद्धा हमें संभालती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि हमारा विश्वास डर पर आधारित है तो जीवन डर से भर जाएगा। यदि विश्वास शक्ति और शांति पर आधारित है तो वही हमारे अनुभव बनेंगे।
दबाव में शांत रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने विश्वास को बदलना होता है, डर से भरोसे की ओर। गीता ये भी सिखाती है कि अकेलापन और शांति अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग भीड़ में रहते हुए भी अंदर से अकेले और बेचैन होते हैं। शांति तब आती है जब हम स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं, जब हमें खुद से भागने की जरूरत नहीं रहती। दबाव में हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। गीता हमें आत्म स्वीकृति सिखाती है, जो है जैसे हैं उसी रूप में स्वयं को स्वीकार करना। ये स्वीकार्यता ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। आधुनिक जीवन में एक और बड़ा कारण है दबाव का, अनिश्चितता। भविष्य दिखाई नहीं देता और मन घबरा जाता है। गीता भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल क्या होगा, ये सोचकर आज को मत खो दो। जो व्यक्ति आज को पूरी सजगता से जी लेता है, उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है। ये शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन अभ्यास से ही आती है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब हम वर्तमान में टिकना सीखते हैं, तब दबाव का असर कम होने लगता है। गीता में ध्यान और आत्मचिंतन को भी कर्म के समान ही महत्वपूर्ण बताया गया है। केवल भागते रहना समाधान नहीं है। कभी कभी रुकना, भीतर झांकना और अपने मन को समझना आवश्यक होता है। दबाव में यदि हम रोज कुछ पल मौन में बैठ सकें तो मन को स्थिरता मिलती है। ये कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का समय है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होती है। अंततः भगवत गीता हमें यह विश्वास देती है कि हम परिस्थिति से बड़े हैं। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, हमारी चेतना उससे ऊपर उठ सकती है। अर्जुन ने भी अंततः यही किया। उसने भय को देखा, स्वीकार किया, लेकिन उससे नियंत्रित नहीं हुआ। उसने शांति के साथ कर्म किया। यही गीता का शाश्वत संदेश है। जब जीवन आपको झकझोर दे, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब याद रखना, शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वो आपके भीतर ही है। बस गीता के इस सत्य को जीवन में उतारना है। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और परिणाम को छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति दबाव में भी शांत रहना सीख गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है कि जीवन की हर चुनौती हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आती है, तब भगवत गीता हमारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा करती है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल उस क्षण के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए था। आज जब हम तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, जहां अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं हर कदम पर दबाव बनाती हैं, तब गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। दबाव में हमारा मन अक्सर ये भूल जाता है कि हम कितनी बार पहले भी कठिन परिस्थितियों से निकले हैं। गीता हमें स्मरण कराती है कि हमारी आत्मा ने अनगिनत अनुभवों को देखा है और ये क्षण भी उसी यात्रा का एक हिस्सा है। जब ये दृष्टि विकसित होती है, तब वर्तमान संकट उतना भारी नहीं लगता। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई भी घटना केवल संयोग नहीं होती। जब हम ये मान लेते हैं कि हर परिस्थिति किसी गहरे कारण से आई है, तब शिकायत कम होती है और स्वीकार्यता बढ़ती है। दबाव में सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों। गीता इस प्रश्न को बदलकर पूछती है, ये मुझे क्या सिखाने आया है। जैसे ही प्रश्न बदलता है, मन की दिशा बदल जाती है। अब हम पीड़ित नहीं, जिज्ञासु बन जाते हैं और जिज्ञासा मन को शांत करती है। गीता का एक अत्यंत व्यावहारिक उपदेश है सात्विक जीवन। इसका अर्थ है संतुलित आहार, संतुलित विचार और संतुलित कर्म। आज का जीवन अत्यधिक उत्तेजना से भरा है। तेज भोजन, तेज विचार, तेज निर्णय, ये तेजी ही दबाव को जन्म देती है। जब हम अपने जीवन में थोड़ी सादगी लाते हैं, तब मन अपने आप स्थिर होने लगता है। गीता हमें याद दिलाती है कि शरीर और मन गहरे जुड़े हुए हैं। यदि शरीर अशांत है तो मन शांत नहीं रह सकता। इसलिए शांति केवल सोच से नहीं, जीवन शैली से भी आती है। दबाव में हम अक्सर दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं कि कोई समझे, कोई सहारा दे, कोई रास्ता दिखाए। लेकिन गीता आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं ही अपना उद्धार करो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि ये कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। जब हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है।
आज जब लोग हमारी तुलना करते हैं, आलोचना करते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि बाहरी मतों को भीतर तक ना आने दें। जो व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में स्थिर हो जाता है, उसे दुनिया की राय डगमगा नहीं सकती। गीता में मृत्यु का भी उल्लेख है, लेकिन डर के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के रूप में। जब हम नश्वरता को स्वीकार करते हैं, तब जीवन के छोटे छोटे तनाव अपनी पकड़ खो देते हैं। हम अक्सर छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं मानो वही सब कुछ हो। गीता हमें व्यापक दृष्टि देती है, जहां हम देखते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है और हमारी वर्तमान समस्या उसका एक छोटा सा अंश है। ये दृष्टि मन को अद्भुत शांति देती है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि जो आज भारी लग रहा है, कल शायद याद भी न रहे। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी सिखाते हैं कि सच्ची शांति भागने से नहीं, सामना करने से आती है। दबाव में हमारा मन बचाव के रास्ते ढूंढता है, टालना, टाल मटोल करना, जिम्मेदारी से दूर भागना। लेकिन गीता कहती है कि अधूरा कर्म मन में अशांति छोड़ जाता है। जब हम साहस के साथ अपने कर्तव्य का सामना करते हैं, तब भले ही शुरुआत में डर लगे, लेकिन अंत में एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यही संतुष्टि शांति का आधार बनती है। आज के समय में मानसिक दबाव का एक बड़ा कारण है अधिक सोच। हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, बिना किसी समाधान के। गीता इस चक्र को तोड़ने का मार्ग दिखाती है। कर्म में लग जाओ। जब मन उपयोगी कर्म में संलग्न होता है, तब अनावश्यक विचार अपने आप कम होने लगते हैं। ये कर्म केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि भीतर की साधना भी हो सकता है, जैसे ध्यान, जप या स्वयं के विचारों का अवलोकन। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन स्थायी होती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है। नियंत्रण छोड़ना सीखना ही वास्तविक मुक्ति है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तब मन पर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। ये छोड़ना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो, और जो कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। इसके अलावा जो है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। अंततः गीता हमें ये अनुभव कराती है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। ये तरीका हमें हर क्षण में अभ्यास करना होता है, जब हम सफल हों तब भी, और जब असफल हों तब भी। अर्जुन ने युद्ध के बीच ये अभ्यास सीखा, और हम जीवन के बीच सीख सकते हैं। जब अगली बार दबाव आपको घेर ले, जब मन विचलित हो जाए, तब गीता की ये वाणी याद रखना, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। इसी स्मरण से शांति जन्म लेती है, और यही शांति हमें वो शक्ति देती है जिससे हम जीवन की हर चुनौती को गरिमा, साहस और संतुलन के साथ पार कर सकते हैं। जब ये बोध स्थायी रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है कि शांति किसी विशेष परिस्थिति की देन नहीं, बल्कि आत्मबोध का परिणाम है, तब भगवद गीता का संदेश हमारे हर निर्णय में झलकने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि डर महसूस मत करो, बल्कि ये सिखाते हैं कि डर के बावजूद सही कर्म कैसे किया जाए। यही जीवन का सत्य है। डर, दबाव और संदेह रहेंगे, लेकिन उनके बीच संतुलन बनाए रखना ही योग है। आज का मनुष्य अक्सर ये सोचकर टूट जाता है कि अगर वो परेशान है तो शायद वो कमजोर है, लेकिन गीता हमें ये समझ देती है कि परेशानी आना कमजोरी नहीं, बल्कि उससे भागना कमजोरी है। जो व्यक्ति अपने भय को देख लेता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण का एक अत्यंत सूक्ष्म उपदेश है अभ्यास। शांति कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को स्थिर करने के लिए भी निरंतर अभ्यास आवश्यक है। आज हम चाहते हैं कि एक किताब पढ़ते ही, एक वीडियो देखते ही या एक प्रवचन सुनते ही जीवन बदल जाए, लेकिन गीता हमें यथार्थ से जोड़ती है। वो कहती है कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार संभल कर उठना ही अभ्यास है। दबाव में अगर आज मन शांत नहीं रह पाया, तो भी स्वयं को दोष मत दो, बस अगले क्षण फिर प्रयास करो। यही निरंतरता धीरे धीरे भीतर स्थिरता पैदा करती है। गीता ये भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे लिए एक दर्पण है। जो हमें क्रोधित करता है, जो हमें दुखी करता है, वो हमारे भीतर किसी न किसी अधूरी समझ को उजागर करता है। दबाव में हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थिति को, लोगों को, समय को, लेकिन गीता हमें भीतर देखने का साहस देती है। वो कहती है कि बाहर जो दिखाई देता है वो भीतर की प्रतिक्रिया का परिणाम है।
जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब शिकायतें कम होती हैं और जिम्मेदारी बढ़ती है, और जिम्मेदारी के साथ ही शांति का जन्म होता है। आज के जीवन में एक बड़ा कारण है मानसिक अशांति का, अर्थहीनता। बहुत लोग सब कुछ होने के बावजूद खालीपन महसूस करते हैं। गीता इस खालीपन को उद्देश्य से भरने की बात करती है। जब जीवन में कोई उच्च उद्देश्य होता है, चाहे वो सेवा हो, ज्ञान हो या आत्मविकास, तब छोटे छोटे दबाव हमें विचलित नहीं कर पाते। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। उसी तरह जब हम अपने कर्म को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं तब व्यक्तिगत तनाव अपनी पकड़ खो देता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि सुख की खोज अक्सर दुख का कारण बन जाती है। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, परिस्थितियों में, लोगों में, वस्तुओं में, लेकिन जब वे बदलती हैं तो दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख इंद्रियों से आता है वो अंततः दुख में बदलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में आनंद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि आनंद का स्रोत भीतर होना चाहिए। जब भीतर संतोष होता है तब बाहरी उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। यही संतोष दबाव में भी मन को स्थिर रखता है। दबाव के समय में एक और बड़ी चुनौती होती है निर्णय लेना। जब मन अशांत होता है तब सही और गलत का भेद धुंधला हो जाता है। गीता कहती है कि बुद्धि को शुद्ध रखना आवश्यक है, और बुद्धि तभी शुद्ध होती है जब मन शांत होता है। इसलिए शांति कोई विलासिता नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को पहले शांत करते हैं, उसके भय को समझते हैं और फिर उसे कर्म का मार्ग दिखाते हैं। यही क्रम हमारे जीवन में भी लागू होता है। पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। गीता में संतुलन का जो विचार है वो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। काम और विश्राम का संतुलन, बोलने और सुनने का संतुलन, पाने और छोड़ने का संतुलन। आज हम या तो अत्यधिक काम में डूब जाते हैं या पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां दबाव को जन्म देती हैं। गीता मध्यम मार्ग का उपदेश देती है, ना अति न कमी। जब हम इस संतुलन को अपनाते हैं तब जीवन सहज होने लगता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि कृतज्ञता शांति का एक गुप्त द्वार है। जब हम केवल उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है तब मन असंतुष्ट रहता है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो है तब मन शांत होने लगता है। गीता हमें जीवन को एक उपहार की तरह देखने की दृष्टि देती है। हर सांस, हर अनुभव, हर सीख, सब कुछ कृतज्ञता का कारण बन सकता है। ये कृतज्ञता दबाव को कम नहीं करती लेकिन उसे सहने की शक्ति बढ़ा देती है। अंततः भगवत गीता हमें ये विश्वास दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं से मुक्त होना नहीं बल्कि समस्याओं के बीच भी जागरूक रहना है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार टूटते हैं, रोते हैं, भ्रमित होते हैं, लेकिन गीता हमें वहीं से उठाकर खड़ा करती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम कमजोर नहीं हैं, बस अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जब ये स्मरण लौट आता है तब दबाव भी एक साधना बन जाता है, और यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। जब जीवन आपको झुका दे तब भीतर झांको, जब मन थक जाए तब स्मरण करो, और जब सब कुछ भारी लगने लगे तब अपने कर्तव्य को शांत मन से करते रहो। क्योंकि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से आए, वो उसी क्षण प्रकट होती है जब हम जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि भगवत गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं बल्कि आज के तनाव भरे जीवन के लिए एक जीवित मार्गदर्शक है। अगर दबाव, चिंता या उलझन के बीच आपको इस संदेश से थोड़ी भी शांति मिली हो तो समझिए गीता का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपकी बारी है। कमेंट में मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। भगवत गीता का कौन सा उपदेश, जीवन की कौन सी समस्या या कौन सा सवाल, आपका सुझाव ही हमारी अगली वीडियो की दिशा तय करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए।